आप सभी को मेरा नमस्कार। आज का हमारा विषय है हास्य रस प्रकरणम। देखिए कारिका नंबर 49। विकृतालङ्कारेर्विकृताचाराभिधानवैशेश्च विकृतेरर्थविशेषेरहस्तीति रसस्मृतो हास्य। यहाँ पर हास्य रस का प्रतिपादन किया जा रहा है। प्रसंग है हास्य रस का प्रतिपादन। इसका अन्वय इस प्रकार होगा। विपरीत अलंकारे विकृत आचार अभिधान वैशेः च विकृते अर्थ विशेषे हसति इति हास्य रसः स्मृतः। विपरीत अलंकारे विपरीत अलंकारों विकृत आचार अभिधान वेशे यानी नाम एवं परिधान। विपरीत अलंकारों विकृत आचार नाम एवं परिधानों तथा विकृत अर्थ विशेष या विकृत वाणी में या विकृत वाणी के द्वारा जो हंसता है वह हास्य रस कहलाता है। अब देखिए कारिका नंबर 50। विकृत आचारेर वाक्येर रंग विकारेश्च विकृते वेशेश्च हास्यति जनम यस्मात् तस्माच् ज्ञेयो रसो हास्यः। अन्वय इस प्रकार होगा। विकृतः आचारेः वाक्येः च अंगविकारेः विकृतवेशेः च यस्मात् जनम हास्यमति तस्मात् हास्य रसः विज्ञेयः। अर्थात इसका अनुवाद इस प्रकार है। विकृत आचारे वाक्ये विकृत आचार वाक्य अंग विकार तथा विकृत वेशों द्वारा क्योंकि अन्य को हंसाता है अतः उसे हास्य रस जानना चाहिए। एक बार फिर देखेंगे कारिका। विकृत आचारेर वाक्ये रंग विकारेश्च विकृते वेशेश्च हास्यति जनम यस्मात् तस्मात् ज्ञेयो रसो हास्यः। विकृत आचार विकृत वाक्य अंग विकार तथा विकृत वेशों द्वारा जो अन्य लोगों को हंसाता है अतः उसे हास्य रस जानना चाहिए। अब इसकी व्याख्या इस प्रकार से होगी। भरत मुनि जो नाट्य शास्त्रकार भरत मुनि हैं वो हास्य रस स्पष्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं हास्य का क्या लक्षण है। हास्य रस का स्थायी भाव हास है। हम पहले पढ़ चुके हैं रस और उनके स्थायी भावों के बारे में। तो हास्य रस का स्थायी भाव क्या है? हास। इसके दो भेद होते हैं, आत्मस्थ और परस्थ हास्य। पहला होता है आत्मस्थ हास्य यानी कि स्वयं का स्वयं पर हंसना। आत्मस्थ हास्य, आत्मस्थ यानी स्वयं का स्वयं पर हंसना। दूसरा भेद है इसका परस्थ हास्य। पर मतलब दूसरा, परस्थ हास्य यानी दूसरों को हंसाना। तो हास्य का लक्षण करते हुए भरत मुनि ने बताया कि हास्य रस का स्थायी भाव हास है और इसके दो भेद होते हैं। पहला है आत्मस्थ जिसका अर्थ है स्वयं का स्वयं पर हंसना, और दूसरा है परस्थ हास्य जिसका अर्थ है दूसरों को हंसाना। अब आगे भरत मुनि बताते हैं कि इस हास्य रस की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए हास्य रस की उत्पत्ति। जब किसी नाटक आदि में कोई विदूषक आदि पात्र विपरीत स्थान पर अलंकार धारण करता है, वह विकृत आचार व्यवहार करता है, उसका विकृत नाम हो, वह विकृत वस्तुओं को धारण करता हो तथा विकृत भाषा बोलता हुआ स्वयं हंसता एवं दर्शकों को हंसाता है, वह हास्य रस कहलाता है। विकृत मतलब टूटा फूटा गलत फलत, उसको कहते हैं विकृत। उस
जब कोई किसी नाटक के अंदर कोई विदूषक आदि पात्र, क्योंकि हंसाने का काम जो करता है वो विदूषक नामक पात्र होता है, तो विदूषक आदि जो पात्र होते हैं वो विपरीत स्थान पर अलंकार धारण करता है। जैसे कि गले में माला पहनी जाती है, लेकिन वो गले में जो कमर में पहनने वाली करधनी है वो पहन लेता है, तो उसको देखकर दर्शकों को हंसी आ जाती है। तो हास्य की उत्पत्ति कैसे होती है इसको समझा रहे हैं कि जब विदूषक आदि पात्र विपरीत स्थान पर अलंकार धारण करता है या वह विकृत आचार व्यवहार करता है, उसका व्यवहार विपरीत होता है, विकृत होता है, उसका नाम विकृत होता है। जैसे कि उसका नाम तो है बहुत धनवान, धनिक, बहुत धनिक, लेकिन वो कर्म से तो है बिल्कुल गरीब। इस तरह से उसका विकृत नाम हो, विकृत वस्तुओं को धारण करता हो, विकृत भाषा बोलता हो और स्वयं हंसता और दर्शकों को हंसाता है, इसे हास्य को हास्य रस कहते हैं। इस हास्य रस में विकृत वेशधारी जो विदूषक आदि होते हैं वो होते हैं आलंबन विभाव। विदूषक की जो चेष्टाएं हैं, चेष्टाएं उनको कहते हैं अनुभाव। आलस्य आदि जो भाव जागृत होते हैं वो हैं व्यभिचारी भाव। और जब हमने पढ़ा था कि रस की निष्पत्ति कैसे होती है, विभाव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। तो भरत मुनि बता रहे हैं कि विकृत वेशधारी विदूषक आदि जो हैं वो आलंबन विभाव हैं, विदूषक की जो चेष्टाएं हैं वो अनुभाव है, और जो आलस्य आदि उसके अंदर भाव जागृत होते हैं वो व्यभिचारी भाव हैं। इनके संयोग से जब हास्य नामक स्थायी भाव जागृत हो जाता है तब वह हास्य रस का रूप धारण कर लेता है। अब आगे भरत मुनि बता रहे हैं कि इस हास्य रस का अभिनय किस प्रकार करना चाहिए। तो देखिए, तीसरा पॉइंट है हास्य का अभिनय। भरत मुनि का मत है कि किसी भी नाटक में देश, काल एवं परिस्थितिवश जैसा भी हास्य का अवसर प्राप्त हो उसमें उत्तम, मध्यम तथा अधम पात्रों के अनुरूप हास्य का अभिनय करना चाहिए। पात्र के अनुरूप हास्य का अभिनय करना चाहिए। उत्तम पात्र है, मध्यम पात्र है या अधम पात्र है, पात्र के अनुरूप हास्य का अभिनय करना चाहिए। इस प्रकार से हास्य रस के बारे में आपको जानकारी मिली कि हास्य रस क्या है। विपरीत अलंकारों, विकृत आचार, नाम, परिधानों एवं विकृत अर्थ विशेष या विकृत वाणी के द्वारा जो हंसाता है वो हास्य रस कहलाता है। अब आगे हम पढ़ रहे हैं हास्य रस भेद वर्णनम। इसके लिए कारिका नंबर 51 देखिए। स्त्री नीच प्रकृतावेश भूयिष्ठम दृश्यते रसः षड्भेदश्चास्य विज्ञेयास्ताश्च वक्ष्याम्यहं पुनः। प्रसंग, भरत मुनि द्वारा हास्य रस के षट भेदों का विवेचन किया जा रहा है। हास्य रस के षट यानी 6 हास्य रस के षट भेदों का विवेचन किया जा रहा है। इसका अन्वय इस प्रकार है। एष रसः स्त्री नीच प्रकृतौ भूयिष्ठं दृश्यते च अस्य षट् भेदा विज्ञेयाः तान् च अहं पुनः वक्ष्यामि। तो एष रस, ये जो हास्य रस है वो स्त्री तथा नीच प्रकृति के पुरुषों में अत्यधिक दृष्टिगत होता है तथा इसके 6 भेद होते हैं जिसका मैं पुनः कथन करूँगा। एष रस स्त्री नीच प्रकृतो भूयिष्ठम दृश्यते। भूयिष्ठ मतलब अत्यधिक। किस में अत्यधिक दिखाई देता है? दृश्यते, स्त्री और नीच प्रकृति के पुरुषों में यह हास्य रस अत्यधिक दृष्टिगत होता है। च अस्य षट् भेदा विज्ञेया, और इसके 6 भेद होते हैं। तान् च अहं पुनः वक्ष्यामि, उनको मैं पुनः
कहूँगा। अब देखेंगे आप कारिका नंबर 52। स्मितं मथ हसितं विहसितं उपहसितं चापहसितं अतिहसितं दो दो भेदा स्याता मुत्तम मध्यम अधम प्रकृतो। स्मितं मथ हसितं, अन्वय देखेंगे। अथ स्मितं हसितं विहसितं उपहसितं अपहसितं अतिहसितं। अथ स्मितं हसितं विहसितं उपहसितं अपहसितं अतिहसितं दो दो भेदा स्याता उत्तम मध्यम अधम प्रकृतो दो दो भेदो स्याताम। अनुवाद इस प्रकार होगा कि स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, अतिहसित, इस प्रकार ये जो 6 प्रकार के हास्य बताए हैं, इस प्रकार उत्तम, मध्यम तथा अधम लोगों में इसके दो दो भेद होते हैं। 6 प्रकार के जो हास्य हैं, स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित, अतिहसित, इनके उत्तम, मध्यम और अधम लोगों में इनके दो दो भेद होते हैं। अब देखेंगे कारिका नंबर 53। स्मित हसिते ज्येष्ठानां मध्यानां विहसितो अपहसिते च अधमानां अपहसितं ह्यतिहसितं चापि विज्ञेयम्। इसका अन्वय इस प्रकार है। ज्येष्ठानां स्मित हसिते च मध्यानां विहसित उपहसिते हि अधमानां अपहसितं अतिहसितं च अपि विज्ञेयम्। यानी कि उत्तम जन के हास्य को स्मित और हसित हास्य कहते हैं। 2 प्रकार से होता है। उत्तम जन का जो हास्य है उसको स्मित और हसित कहते हैं। मध्यम जन के हास्य को विहसित और उपहसित कहा जाता है। अधम जन के हास्य को अपहसित और अतिहसित जानना चाहिए। देखो पुनः कारिका। स्मित हसिते ज्येष्ठानां मध्यानां विहसितो अपहसिते च। स्मित हसिते ज्येष्ठानां यानी कि ज्येष्ठ यानी कि उत्तम जन के हास्य को स्मित और हसित जानना चाहिए। मध्यम जन के हास्य को विहसित और उपहसित। अधमानां अपहसितं है अतिहसितं चापि विज्ञेयम्। मध्यम जन के हास्य को विहसित और उपहसित और अधम जन के हास्य को अपहसित और अतिहसित जानना चाहिए। इस प्रकार से भरत मुनि ने 6 प्रकार के हास्य रस के भेदों का प्रतिपादन किया है। भरत मुनि का कथन है कि स्त्रियों में तथा नीच स्वभाव वाले पुरुषों में यह हास्य अत्यधिक मात्रा में दृष्टिगोचर होता है। अर्थात स्त्रियां तथा नीच पुरुष अत्यधिक हंसते रहते हैं। हास्य के भेद भरत मुनि ने बताए हैं कि हास्य रस के 6 भेद होते हैं। स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अतिहसित। इस प्रकार से हास्य रस के 6 भेद होते हैं। उत्तम जन हास्य राजा, रानी, विद्वान, विदुषी, ज्ञानी, समत योगी आदि उत्तम स्त्रियों तथा पुरुषों के हास्य को स्मित तथा हसित कहते हैं। उत्तम जन हास्य किसे कहते हैं, इस चीज़ को बताया है। उत्तम जन कौन है? राजा, रानी, विद्वान, विदुषी, ज्ञानी, समत्व योगी, ये जो हैं उसमें जो उत्तम स्त्री और पुरुषों के जो हास्य हैं उसको स्मित और हसित कहते हैं। अब स्मित का क्या मतलब है, हसित का क्या मतलब है? देखो, स्मित मतलब कुछ खिले हुए गाल, नेत्रों के सुंदर कटाक्ष, अलक्षित दंत पंक्ति,
तथा दीर्घ गंभीर हास्य। स्मित हास्य किसे कहते हैं? जिसमें कुछ खिले हुए गाल, हल्का सा हंसते हैं तो गाल थोड़े से खिल जाते हैं, नेत्रों के सुंदर कटाक्ष, अलक्षित दंत पंक्ति, दिखती नहीं है, दांतों की पंक्तियां नजर नहीं आती उस मुस्कुराहट में। धीर गंभीर हास्य जो होता है, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं हंसते हैं, दांत भी नहीं दिखते हैं, बस कुछ खिले हुए गाल होते हैं और नेत्रों के सुंदर कटाक्ष होते हैं, ऐसे धीर गंभीर हास्य को, जिसमें अलक्षित दंत पंक्ति होती है, ऐसे हास्य को स्मित कहा गया है। दूसरा है हसित। हसित क्या होता है? स्मित का कुछ बड़ा हुआ रूप होता है हसित। उसमें विकसित मुख एवं नयन, खिले हुए गाल, किंचित लक्षित दंत पंक्ति, थोड़े थोड़ी दंत पंक्ति दिखती है, दांत थोड़े थोड़े दिखते हैं। इस प्रकार के हास्य को हसित हास्य कहते हैं। ये किसकी निशानी है? स्मित और हसित हास्य उत्तम जन हास्य, राजा रानी, विद्वान विदुषी, ज्ञानी, समत्व योगी आदि स्त्री पुरुषों के जो हास्य हैं, जो स्मित और हसित कहे जाते हैं। दूसरा बताया है मध्यम जन हास्य। अब मध्यम जन कौन है? मंत्री, व्यापारी, कृषक आदि सामान्य प्रजा के हास्य को विहसित एवं उपहसित हास्य कहते हैं। मध्यम जन किससे का है? मंत्री, व्यापारी वर्ग, कृषक वर्ग, सामान्य प्रजा आदि, उनका जो हास्य होता है वो विहसित एवं उपहसित हास्य कहा जाता है। अब विहसित क्या है और उपहसित क्या है, उसको भरत मुनि स्पष्ट कर रहे हैं। विहसित हास्य में क्या होता है? सिकुड़े हुए नेत्र एवं गाल युक्त, मधुर शब्द युक्त, समयानुकूल एवं कुछ रागमय मुख युक्त हास्य को विहसित कहते हैं। नेत्र कैसे होते हैं? उसमें सिकुड़े हुए, गाल भी सिकुड़ जाते हैं, मधुर शब्द युक्त, समयानुकूल, समय के अनुकूल मधुर शब्द बोले जाएं, सिकुड़े हुए नेत्र और रागमय मुख होता है कुछ, ऐसे हास्य को कहते हैं विहसित। दूसरा मध्यम जन के हास्य का दूसरा प्रकार है उपहसित, जिसमें नाक फूल जाए, दृष्टि टेढ़ी हो जाए, सिर और अन्य अंग झुक जाएं, ऐसे हास्य को उपहसित कहते हैं। हंसते हंसते नाक फूल जाए और हंसते हंसते हमारी दृष्टि टेढ़ी हो जाए, सिर और अन्य अंग झुक जाए, हंसते हंसते अपने सिर हिला हिला के हंसते हैं, सिर नीचे कर लो, झुका दो, इस प्रकार से हंसो, तो ये क्या है? उपहसित। ये मध्यम जन के हास्य हैं जो विहसित और उपहसित कहलाते हैं। अब अगले हैं अधम जन हास्य। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि दुर्गुणों वाले नीच, अधम एवं दुष्ट स्त्रियों तथा दुष्ट पुरुषों के हास्य को अपहसित और अतिहसित कहा गया है। अधम जन कौन है? जिनके अंदर दुर्गुण भरे हुए, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य आदि दुर्गुणों वाले नीच, अधम, दुष्ट स्त्री पुरुषों के हास्य को अपहसित या अतिहसित कहा गया है। वो अपहसित और अतिहसित को भरत मुनि स्पष्ट करते हुए बता रहे हैं कि अपहसित क्या है। अपहसित का मतलब है अनवसर हास्य, जब हंसना नहीं है तब भी उस वक्त बिना अवसर के भी हंसना। साश्रुपूर्ण नयन हास्य, आंखों में आंसू भरे हुए हैं और फिर भी हास्य हो रहा है, ऐसा क्या कहलाता है? अपहसित। तथा स्कंद एवं शीर में कंपन उत्पन्न कर देने वाले हास्य को अपहसित हास्य कहते हैं। तो अपहसित हास्य के लक्षण उन्होंने बताए हैं: अनवसर हास्य, साश्रुपूर्ण नयन हास्य तथा स्कंद तथा शीर में कंपन उत्पन्न कर देने वाले हास्य को अपहसित हास्य कहते हैं। अब अधम जन के हास्य का दूसरा प्रकार है अतिहसित। बहुत ज़्यादा हंसना, जैसे कि हम उसका अर्थ करते हैं अतिहसित। उसमें होता क्या है? अश्रुपूर्ण नयन युक्त, आँखों में आंसू आ जाते हैं, इतना हंस जाते हैं।
श्रवण कटु स्वर युक्त, और ऐसा ज़ोर ज़ोर से ऐसे आवाज़ करते हुए हंसते हैं कि हमको उस हंसी की आवाज़ भी अच्छी नहीं लगती। उद्दत तथा वेग को रोकने हेतु पसलियों को हाथों से दबाना पड़े। इतना ज़ोर से हंस रहे हैं कि कंट्रोल में ही नहीं हो रहा, और उसके वेग को रोकने के लिए पेट को, पसलियों को दबाना करना पड़े कि नहीं अब तो रोकना ही है। ऐसे हास्य को अति हसित कहा जाता है। इस प्रकार से भरत मुनि ने हास्य के 6 भेद बताए: स्मित, हसित, विहसित, उपहसित, अपहसित और अति हसित। इनमें भी उत्तम, मध्यम और अधम के 2-2 प्रकार के भेदों का वर्णन किया है। उत्तम जन का हास्य स्मित और हसित, मध्यम जन का हास्य विहसित और उपहसित, और अधम जन के हास्य को अपहसित और अति हसित कहा जाता है। इस प्रकार से हमारा हास्य रस का प्रकरण पूरा होता है। आज का व्याख्यान यही, कल हम आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।